everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. Hope you all are safe and healthy. So आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण का हमारा फर्स्ट टॉपिक भाषा की एक वर्कशीट, जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी और आप इजीली इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए. भाषण देना भाषा का मौखिक रूप होता है. ये स्टेटमेंट, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है. पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है. आप पत्र लिख रहे हैं मीन्स ये आपकी भाषा का लिखित रूप है. भाषा के 4 रूप होते हैं. सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. भाषा के 4 रूप नहीं होते, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक आपका लिखित. लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं. बिल्कुल सही बात है. केरल में पंजाबी भाषा बोली जाती है. सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है. केरल में पंजाबी भाषा नहीं बोली जाती, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है. नेक्स्ट हमारा है, कोष्टक में से चुनकर सही शब्द भरिए. हिंदी हमारी डैश है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है या मातृभाषा है? सो हिंदी हमारी राजभाषा है. हर वर्ष 14 डैश को हम हिंदी दिवस मनाते हैं. हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं. लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को लिपि कहते हैं. व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है. गुजरात में डैश भाषा बोली जाती है. सो गुजरात में आपकी गुजराती बोली जाती है और जो राजस्थानी है वो आपकी राजस्थान में बोली जाती है. भाषा और लिपियों का सही मिलान कीजिए. हिंदी की आपकी लिपि है देवनागरी, पंजाबी की आपकी लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की है आपकी फारसी, अंग्रेजी की है रोमन एंड बंगाली की है आपकी बांग्ला. नेक्स्ट है, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए. आपको चित्र को ध्यान से देखना है और फिर बताना है कि इसमें भाषा का कौन सा रूप है. मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक है लिखित, एक है मौखिक. सो यहाँ पर जो ये बच्चा है ये पेन से कुछ लिख रहा है. सो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? ये भाषा का लिखित रूप हो गया. यहाँ पर जो ये नेता है ये भाषण दे रहे हैं, मीन्स यहाँ पर भाषा का मौखिक रूप हो गया. यहाँ पर एक बुक है, तो बुक को आप पढ़ेंगे तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा लिखित रूप हो गया. नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक औरत इस सब्जी वाले से बात कर रही है, मीन्स ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का मौखिक रूप है. सो यहाँ पर मैं आपको कुछ और भाषा की लिपियों के बारे में बता देती हूँ. और हमारे भारत में डिफरेंट स्टेट है जहाँ पर कि हर स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है. सो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है. तो यहाँ पर कुछ मेन भाषाएं मैंने ली है और कुछ लिपियाँ ली है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है. सो हिंदी की लिपि होती है हमारी देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, संस्कृत की देवनागरी, बंगाली की बांग्ला, फ्रेंच की रोमन होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, उर्दू की फारसी होती है, मराठी की भी आपकी देवनागरी होती है. यहाँ पर देखिए हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों की, और नेपाली, इन चारों भाषाओं की जो आपकी लिपि है वो देवनागरी है. अरबी की फारसी है और नेपाली की आपकी देवनागरी है. फारसी आपकी अरबी की भी, और उर्दू और जो अरबी भाषा है उसकी आपकी जो लिपि है वो फारसी है. नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं कि गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है. सो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, असम में आपकी असमिया भाषा बोली जाती है. किस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में.